चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने वाले हैं वो है अभिसमयालंकार। ये एक बेहद प्राचीन पर बिल्कुल सटीक ग्रंथ है। इसे एक तरह से आध्यात्मिक जागृति का एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, एकदम क्लियर नक्शा। ये कोई आम दार्शनिक किताब नहीं है, बल्कि प्राचीन विद्वानों ने मन और चेतना की इस लंबी यात्रा को एकदम वैज्ञानिक ढांचे में कैसे फिट किया, आज हम उसके राज खोलने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहला 8 मुख्य श्रेणियां, दूसरा 3 सर्वज्ञता, तीसरा 4 अनुभूतियां, चौथा परम धर्मकाय और आखिर में 70 मार्गदर्शक विषय। हम बिल्कुल मैक्रो लेवल से शुरू करके इसके सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स तक जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, 8 मुख्य पदार्थ। ये इस पूरे ग्रंथ की बुनियादी वास्तुकला है। सबसे पहले चलिए इस बड़े नंबर 8 को दिमाग में बिठा लेते हैं। 8 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये 8 मुख्य पदार्थ या कैटेगरीज असल में वो पिलर्स हैं जिसपे ये पूरा का पूरा दार्शनिक ढांचा टिका हुआ है। अगर इन 8 को समझ लिया ना तो समझिए पूरा फ्रेमवर्क हमारी मुट्ठी में है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, 3 सर्वज्ञता। यहाँ से हम सर्वोच्च ज्ञान की थ्योरेटिकल फाउंडेशन में कदम रख रहे हैं। पहली डेफिनेशन देखिए, सर्वाकार्यज्ञता। ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। जरा कल्पना करके देखते हैं, ब्रह्मांड की हर एक चीज, हर एक आकार का ज्ञान, वो भी एक ही माइक्रोसेकंड में। ग्रंथ इसे एक ही क्षण में होने वाला यथावत साक्षात्कार कहता है। ये पैमाने में इतना विशाल है कि इसे सिर्फ और सिर्फ बुद्ध लेवल की अवस्था ही माना जाता है। एब्सोल्युटली अल्टीमेट। लेकिन सिर्फ मंजिल का पता होना काफी थोड़ी ना है, रास्ता भी तो मालूम होना चाहिए। यही एंट्री होती है दूसरी सर्वज्ञता की, जिसे मार्गज्ञता कहते हैं, यानी मार्गों का ज्ञान। ये इस बात की समझ है कि जागृति तक पहुंचने का कोई एक सिंगल रास्ता नहीं है। महायान दर्शन मार्ग से लेकर अंतिम अवस्था तक के अलग अलग रास्तों और पद्धतियों की समझ होना बहुत वाइटल है। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी, सर्वज्ञता। ये थोड़ा गहरा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज में कोई इंडिपेंडेंट सेल्फ या परमानेंट मैं जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ईगो का पूरी तरह से खत्म हो जाना, इसे पुद्गल नैरात्म कहते हैं। जब ये एहसास हो जाता है तभी अज्ञानता जड़ से उखड़ती है। खैर, थियोरी तो हो गई, अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। 4 अनुभूतियां, जिन्हें प्रयोग भी कहते हैं। ये सब व्यावहारिक कदम है। इन 4 स्टेप्स पर गौर करते हैं, संभार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग और भावना मार्ग। ये कोई साधारण लिस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सख्त बाउंड्रीज वाली साइकोलॉजिकल जर्नी है। पहले गुणों को इकट्ठा करना, फिर मन को तैयार करना, फिर पहली बार सत्य को सीधे देखना और एंड में ध्यान के जरिए उस सत्य में पूरी तरह से उतर जाना। एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस। तो ये प्रोसेस समय के साथ आगे कैसे बढ़ता है? स्रोत के अनुसार ये शुरू होता है ग्रेजुअल प्रैक्टिस से, यानी धीरे धीरे। फिर ये अपने पीक या चरम पर पहुंचता है और फिर आखिर में एक सिंगल इंस्टेंट मोमेंट आता है, बस एक पल, जहां सब कुछ पूरी तरह और बिना किसी रुकावट के जागृत हो जाता है। एक क्षण में सब क्लियर। चलिए अब चौथे सेक्शन पर नजर डालते हैं, परम धर्मकाय। ये इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का आखिरी स्टॉप है। ये धर्मकाय आखिर है क्या? देखिए, ये कोई फिजिकल बॉडी बिल्कुल नहीं है। अभी तक हमने जिस कड़ी मेहनत और मेडिटेशन की बात की, ये उसका अल्टीमेट रिजल्ट है। एकदम फ्लॉलेस, बिना किसी दोष के परम सत्य का शरीर। ये बताता है कि इन सारे कठिन स्टेप्स को फॉलो करने का आखिरी और सबसे शुद्ध इनाम क्या होगा। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, 70 मार्गदर्शक विषय या सप्तति पदार्थ। अब हम मैक्रो पिलर से एकदम माइक्रो बिल्डिंग ब्लॉक्स पर आने वाले हैं। अब इस विशाल पैमाने को देखते हैं। 70। प्राचीन काल के उन दार्शनिकों की ऑब्जर्वेशन कितनी शार्प थी। उन्होंने मन की हर एक स्थिति, हर एक रुकावट और अभ्यास को 70 अलग अलग साइन पोस्ट्स या मील के पत्थरों में बांट दिया। ये 70 विषय इसलिए हैं ताकि इतने लंबे सफर में कोई भी रास्ता ना भटके। इस टेबल पर नजर डालते हैं, गणित कितना परफेक्ट है। ये 70 का नंबर हवा में से नहीं आया। 3 सर्वज्ञता को 30 टॉपिक मिले, 4 अनुभूतियों में 36 टॉपिक हैं और आखिरी धर्मकाय में 10 टॉपिक। 30 + 36 + 4 एग्जैक्ट 70। ये किसी विशाल पजल के पीसेस की तरह बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठते हैं।
और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन 30 सर्वज्ञता वाले टॉपिक्स को भी ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया। सर्वाकारज्ञता के लिए 10, मार्गज्ञता के लिए 11 और सर्वज्ञता के लिए 9। एकदम रिगरस, पिन पॉइंट मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्राचीन विद्वानों की ऐसी शानदार टैक्सोनॉमी शायद ही कहीं और देखने को मिले। उदाहरण के लिए सिर्फ इस पहली लिस्ट पर नजर डालते हैं। ये 10 धर्म, ये केवल भारी भरकम संस्कृत के शब्द नहीं हैं, ये एक्चुअल कॉन्क्रीट साइकोलॉजिकल कदम है। जैसे पहला पॉइंट है चित्तोत्पाद, यानी सबसे पहले दूसरों की भलाई के लिए जागृति पाने की गहरी इच्छा जगाना, फिर अवाद यानी सही इंस्ट्रक्शन लेना, एक के बाद एक, एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में। इतने सारे वर्गीकरण और लेवल्स देखने के बाद नेचुरली दिमाग में एक ही सवाल आता है ना, कि कोई भी इस 70 पॉइंट के भारी भरकम ब्लूप्रिंट को क्रॉस करके परम सत्य तक आखिर पहुंचेगा कैसे? असल में ये 70 पॉइंट्स डराने के लिए नहीं, बल्कि अंधेरे में एक जीपीएस की तरह हर कदम पर गाइड करने के लिए है। एक स्टेप पूरा होता है तो दूसरा अपने आप नेचुरली सामने आ जाता है। इस पूरे विश्लेषण को हम स्रोत की इस अत्यंत शक्तिशाली पंक्ति के साथ खत्म करेंगे, प्रज्ञापारमिताष्टाभि पदार्थै समुदीरिता, जिसका मतलब है कि परम ज्ञान को रहस्यमयी तरीके से नहीं, बल्कि इन्हीं 8 स्पष्ट श्रेणियों के जरिए पूरी तरह से समझाया जा सकता है। ये ब्लूप्रिंट अपने आप में एक दार्शनिक चमत्कार है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। अगर सत्य तक पहुंचने का इतना साइंटिफिक, इतना सटीक नक्शा सदियों से मौजूद है, तो क्या हम आज भी अपने मानसिक क्षमता की सिर्फ सतह को ही खुरच रहे हैं? ये सच में एक गहरी सोच का विषय है।